से खून के आंसू निकलने लगे, कल्ब बेचैन हो जाए, रूह तड़पने लगे। वो दर्द की दास्तान, वो कर्ब के नोके कलम से लिखे हुए जुमले जो कभी रात के अंधेरे में इस किस्म के बुजुर्गों की ज़बान से सुने हुए याद आने लगते हैं, तो ये हकीकत है कि कोसों दूर नींद चली जाती है। मुस्लिम मसाइल के हालात इस कदर दिगरगू हैं कि बताने की ज़रूरत नहीं है। सरकार गौसुल आज़म ने फरमाया है, एक जुमला सुन लें बस, मुझे बहुत ज़रूरी काम करना है, जो काम हुआ ये तो बहुत ज़रूरी था। दुआ करें कि जो हज़रत ने बयान फरमाया है, अल्लाह हमें हसास तबीयत के साथ में उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। दुआ जब की जाती है तो आमीन भी कहा जाता है। यहाँ भी मुझे बताना पड़ेगा, आप आमीन कहिए। दुआ करो कि जो नसीहतें हज़रत ने फरमाई हैं, अल्लाह उन नसीहतों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। मालूम है आपको, अगर मैं बता दूं माइक से ये रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं गुजरात में गया था और बिल्कुल आखिरी किनारे पर एक जगह बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, उनके उर्स में गया था। वापसी हो रही थी, जिस गाड़ी से मैं अहमदाबाद एयरपोर्ट से गया था, वापस आया था, तो उसका जो ड्राइवर था उससे मैंने एक सवाल किया था। ये बातें मेरी माँ बहनें बैठी हुई, अगर वो ना सुने तो बेहतर है, लेकिन ये तमाम तर जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं, खुदा कसम रूह कांपती है याद करके। राशिद भाई, मैं था, मेरे साथ शादाब भाई, जिस गाड़ी से हम लोग अहमदाबाद से गए थे प्रोग्राम में, वापस हो रहे थे, मैंने ड्राइवर से पूछा कि इसके अलावा तुम्हारी मसरूफियत क्या है। ये बातें रिकॉर्ड हो रही हैं, घर के लोग बैठे हुए हैं, ये बहनें आपकी हैं तो मेरी भी हैं, ये माएँ आपकी हैं तो मेरी भी हैं। इमाम साहब बैठे हुए हैं, दुआ करें अल्लाह साहब। इमाम साहब बैठे हुए हैं। मैंने पूछा ड्राइवर से कि इसके अलावा आपकी मसरूफियत क्या है, आपके घर के अखराजात कैसे चलते हैं। उसने कहा कि ये मेरी गाड़ी एक स्कूल के हॉस्टल में लगी हुई है। मैं मिंबर रसूल से कह रहा हूँ, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन बात जब आंसुओं की हो रही है तो जुमला सुन ले। उसने कहा, वो खैर मुस्लिम था, उसने कहा मेरी ये गाड़ी एक स्कूल के हॉस्टल में लगी हुई है, कॉलेज में लगी हुई है, जहाँ लड़कियां हॉस्टल में रहती हैं। मैंने पूछा कि वहाँ हॉस्टल में इन गाड़ियों का काम क्या है। अब आप समझ लीजिए कि उसने जो कहा होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। 50-70 साल की उम्रों के लोग अपनी अपनी बेटियों की परवरिश करते हैं। उसने कहा मैं अपनी इस गाड़ी से लड़कियों की सप्लाई करता हूँ। तो मैंने कहा कि क्या स्कूल का निज़ाम इतना ढीला है, वहाँ कोई सख्ती नहीं है, और इस इलाके में जो कॉलेज में लड़कियां पढ़ती हैं उनके माँ बाप का कोई असर नहीं है। कहा माँ बाप ने आज़ाद कर दिया है, वो 6 महीने 7 महीने के लिए बच्चियां हॉस्टल में रहती हैं और उस दरमियान वो अपना रातों को आज़ादी से घूमती हैं। तब उसने अपना मोबाइल निकाला, उसने मोबाइल में फ़ोन नंबर से दिए मुझको, दिखाया मुझको, कहा ये देखिए उन लड़कियों के नंबर हैं जो अपनी इज्जतें बेचने के लिए रात में निकलती हैं। तब उसने एक जुमला कहा था कि सबसे ज़्यादा इस हॉस्टल में मुस्लिम लड़कियां जो अपनी इज्जतें बेचने के लिए स्कूल में रहती हैं। ये जुमला काफ़ी है आपके लिए। खुदाई कसम नींद नहीं आई, जब सोचा तब बेचैन हुआ, जब याद आया तब रोया। बच्चों के पास बैठा हुआ आंख से आंसू निकलते रहे कि मैंने किससे कैसा सवाल कर दिया। अय अल्लाह, इस कौम को हिदायत दे, इस कौम को हिदायत दे। वो कैसी लड़की थी, सुन मेरी बहन, वो कैसी लड़की थी, 6 साल की थी, अपनी माँ की उंगली थाम करके जलसे में आके बैठ गई। जब तकरीर होने लगी तो मुकर्रिर ने जो तकरीर की तो मौजू था कुरान पढ़ना। क्या टॉपिक था? कुरान। तकरीर हो रही थी, बहुत से लोग बैठे हुए रो रहे थे। इत्तेफाक से उस 6 साल की बच्ची की भी आंख में आंसू थे, बच्ची भी रो रही थी। 6 साल की बच्ची क्या वक्त होती है, उसकी माँ भी सुन रही थी तकरीर, वो बच्ची भी सुन रही थी। जलसा खत्म हो गया, वो अपनी माँ की उंगली थाम के घर वापस गई। माँ तो सो गई, लेकिन वो 6 साल की बच्ची वजू करके कुरान पढ़ने लगी। ये भी इसी मुआशरे का हिस्सा, ये भी इसी मुआशरे का हिस्सा। 6 साल की बच्ची कुरान पढ़ने लगी। माँ की आंख खुली, बेटी तू सोई नहीं? उसने कहा मैंने जाग करके अपनी तकदीर को जगाया। 6 साल से तुमने मुझे हमेशा सुनाया है मेरी माँ
लेकिन रात के जलसे की गुफ्तगू मेरे दिल पर असर कर गई है। अब मैं कुरान से मोहब्बत करने लगी हूँ। मुझे कुरान पढ़ने दिया जाए। सुबह गुजरती, शामें गुजरती, दोपहर गुजरती, वो कुरान पढ़ती। हम अखबार पढ़ते, वो कुरान पढ़ती। इतना ज्यादा वो कुरान की आयतों के हवाले उसने अपनी आंख को दे दिया कि जिस गली से गुजरती लोग कहते ये कुरान पढ़ने वाली जा रही है, कुरान पढ़ने वाली जा रही है। 15 साल हो गए। मेरी माएँ सुने, मैं तो चला जाऊंगा, पता नहीं मैं रहूं कि न रहूं, मेरी जिंदगी खत्म हो, आज की रात मेरी आखिरी रात हो, लेकिन अगर आप में से कोई एक भी जिंदा रहेगी ना, इस जुमले को याद कर लो। खुदा की कसम, मेरे आका फरमाते, मैंने जहन्नम में मेराज की रात में सबसे ज्यादा औरतों को जहन्नम में देखा। बड़े बड़ों की बातें झूठी हो सकती हैं, नबी का फरमान झूठा नहीं हो सकता है। दिल कहे तो सुन ले, वरना मेरे भाइयों के ये लाखों रुपए को बर्बाद होने से बचा लिया जाए। सुने, कहानी खत्म कहाँ हो रही है। बाप परेशान था, तो बाप से बेटी ने कहा, अब्बू आप परेशान क्यों हैं? रोज सुबह निकल जाते हैं, शाम को आते हैं। तो बाप ने कहा, बेटी मैं तेरे लिए रिश्ता ढूंढने जाता हूँ। क्या करने आता हूँ? रिश्ता ढूंढने जाता हूँ। तब बेटी ने सवाल किया कि अब्बू आप जाते कहाँ हैं? सुन ले जुमला, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जरा हाथों को उठा के बताए पहुंच रही है? सुन ले, बस सुन ले। मैं आपके कदम के नीचे जो मिट्टी लगी हुई ना, मैं उसको अपनी पेशानी पर मलने के लिए आया हूँ। ये निजामत वगैरह, ये नजरानी, ये शोहरत बहुत पीछे छूट गया। बस मैं आपको अल्लाह के हबीब की मोहब्बत में गर्क होते हुए देखना चाहता हूँ। यही मेरे लिए सबसे बड़ा नजराना है, मेरे लिए सबसे बड़ा लिफाफा है। समझ रहे मेरी बात? उसने कहा, अब्बू कहाँ जाते हैं? कहा, बेटी तेरे लिए रिश्ता ढूंढने जाता हूँ। कहा वो फला कस्बे में गया था, बहुत बड़े सेठ साहब हैं, फला साहब से मिलने गया था, उनके यहाँ बच्चों की शादी, बच्चे जवान थे, मैंने सोचा वहां भी तुम्हारी बात कर लूं, रिश्ते की बात बनी नहीं। तब उस लड़की का जवाब सुनो। उसने रो करके कहा, अब्बू मेरे लिए रिश्ता ढूंढने के लिए किसी अमीर आदमी के यहाँ मत जाया करें। कहा फिर? कहा मेरे लिए रिश्ता ढूंढने का शौक है तो मस्जिद में जाया करे, मस्जिद में जाया करे। कहा क्यों? कहा इसलिए कि जो खुदा का हक अदा नहीं करेगा वो मेरा हक कहां से पूरा करेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? बिलाखिर बहुत कोशिश किया, बेटी ने मना किया, अब्बू मुझे कुरान तो पढ़ने दिया जाए, शादी की जल्दी क्या है, कुरान पढ़ने दिया जाए। मजबूरी थी, बच्ची बालिगा थी, शादी हो गई। मेरे और आपके घर में बहनों की शादियां होती हैं, आपके निकाह में भी दूसरों की बहनें आई होंगी। सुने, शादी हो गई, बस आखिरी बात। 2 हफ्ते तक वो दुल्हन बन के अपने ससुराल में थी। उसका जो शौहर था मोहब्बत करता, उसकी नई माम थी, उसका नया बाप था, नए भाई थे, क्लाइमेट घर का मोहब्बत वाला था। लेकिन 2 हफ्ते में इतना प्यार पाने के बावजूद भी राशिद भाई, वो लड़की टूट गई अंदर से। वो लड़की अंदर से टूट गई, तन्हाई में रोती, नए नए कपड़े, महंगे महंगे कपड़े पहनती, मेहंदियां लगाती, रोती रहती। उसने एक दिन अचानक एक फैसला किया। इमाम अब्दुल्ला याफई अपनी किताब में, कोई किस्सा कहानी नहीं है कि हम खातुन मशरिक से और जराइम से, इनकलाब से पढ़ के बोल रहे हो। इमाम अब्दुल्ला याफई अपनी किताब में लिखते हैं, वो कहते हैं कि उस औरत ने मायके और ससुराल के सारे जेवरात को इकट्ठा किया, अपने शौहर को बुलाया, कहा मेरे शौहर जरा ये बता ये जेवरात किसके? तो उसने कहा मेरी बीवी ये जेवरात मायके ससुराल के सब तेरे हैं। तो उसने कहा इसका मालिक? कहा इसकी मालिका तू है, ये तेरी प्रॉपर्टी है। उस औरत ने अपने जेवरात को झोले में रखे, अपने शौहर का हाथ पकड़ा, बाजार गई, ज्वेलर्स के पास जहां सोना चांदी लोग खरीदते वहां गई। उसने सारे जेवरात को बेच दिए। 2 हफ्ते की नई नवेली दुल्हन, एक चांदी की अंगूठी भी बचा के न रखी, उसने सब बेच दिए। बेचने के बाद उसने जो खतीर रकम मिली, मोटी रकम मिली, उसको झोले में रखा। वहां पर पहुंची जहां पर आज से 1000 साल पहले लड़के लड़कियां, जवान लोग, बूढ़े बूढ़ी औरतें, बच्चे ये बिकते थे। जैसे इस दौर में लोग जानवर खरीदते हैं ना, अल्लाह के नबी के दौर में, उससे पहले भी, बाद में भी कई 100 साल तक ये रवाज कायम था। गरीब लोग अपने बच्चों को बेच दिया करते थे। जिनके पास खाने को नहीं होते थे वो सोचते थे कि भाई भूखे मरने से बेहतर है इन बच्चों को बेच दो, जो खरीदेगा उसके यहाँ ये काम काज करेंगे, एक खुराक खाना तो मिल जाएगा। ये रवाज। वो लड़की वहां पर पहुंची, उसने उस मंडी की सबसे हसीन लड़की को खरीदा,
उसका हाथ पकड़ के और अपने शौहर का हाथ पकड़ के घर आई। शौहर परेशान, ये क्या करिए। आके उसने अपने शौहर को बिठाया और अपनी उस लड़की को बिठाया जो लेके आई थी मंडी से खरीद के, उसे बिठा के मोहल्ले की मस्जिद के इमाम को बुला के लाई। उसने कहा, इमाम साहब, इस लड़की को मेरे शौहर की निगाह में दे दें। और अपने शौहर से उसने कहा, मुझे कुरान पढ़ने दिया जाए। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, उसका शौहर लरजने लगा, कांपने लगा। उसने कहा, मेरी बीवी, तूने अपनी जिंदगी की खुशी को बर्बाद करने के लिए अपने लिए खुद अपने ही पैसों से सौतन का इंतजाम किया। उसने कहा, नहीं मेरे शौहर, मैंने सौतन का इंतजाम नहीं किया, अपनी बख्शिश का इंतजाम किया। कहा, तुझे मेरी खुशी की फिक्र नहीं? कहा, मुझे खुदा की रजा की फिक्र है मेरे शौहर। तू और मैं, चंद दिनों की बात है, उसके बाद सांस टूट जाएगी, मेरी कब्र में कोई नहीं जाएगा। लेकिन अगर कुरान की बरकतें मेरी कब्र में चली गई तो मेरी वजह से और लोगों का भला हो जाएगा। उस औरत ने रो करके जो बातें की हैं, इमाम अब्दुल्ला याफई फरमाते हैं, अल्लाह को उसकी अदा इतनी अच्छी लगी कि जब कोई नेक आदमी उस औरत की तरफ मोहब्बत की निगाह से उसके कदम को देखता था, इमाम अब्दुल्ला याफई फरमाते हैं कि अल्लाह उसे भी अपना वली बना देता था। ये जलसों का एक मकसद है, समझ रहे हैं आप? ये मकसद है। खेल तमाशा, ये बातें बाद में भी हो सकती हैं, ये बातें बाद में भी हो सकती हैं। हम हमेशा हंसते रहे, लेकिन ये भूल गए कि हमें एक दिन रोने की भी मोहलत नहीं मिलेगी। आइए कौम के मसाइल पर गौर करें, बेपर्दगी को पर्दे में लाएं, बदअमली को लगाम दें, बेचारगी को चारा अता करें, भटकी हुई कौम की हिदायत का सामान बन जाए। वो शख्सियत आ गई है, देख लें आप, बस बैठे रहे, देख लें आप। मैंने जिनका नाम लिया था कि जिनकी तकरीर सुन के लोग कलमा पढ़ रहे हैं, जरा इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे गौसुल आज़म हुजूर मखदूम गिरामी सैयद शबाहत मियां शाह साहब किबला। बस अदब से बैठ जाए, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लगा। और बस भाई राशिद भाई जो हमारे बहुत बड़े मुहसिन हैं, उनकी ख्वाहिश तो ये थी कि पहले भाई एहसान शाकिर को बुला करके और सैयद साहब किबला की तकरीर करवा दीजिए, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है कि ऐसा होने न दिया जाए तो बेहतर है। सैयद साहब इजाजत दीजिए, भाई राशिद साहब ने अपना वक्त आपको देने का इरादा किया। अगर आप लोग इजाजत दें तो जितनी मोहब्बत आप करते हैं भाई राशिद साहब से, उतनी ही मोहब्बत हम लोग भी करना चाहते हैं, उतनी ही मोहब्बत। अगर वो शख्स नात नहीं पढ़ना चाहता, वो कह रहा है कि मैं अपने घर में हूँ, 8-10 मरतबे आ चुका हूँ, ये मेरा घर है, यहाँ मुझे वालिदैन का प्यार मिला, यहाँ मुझे बरादरान का प्यार मिला, कबीले व खानदान का प्यार मिला। तो जहाँ किसी को इतनी मोहब्बतें मिलती हैं तो कम से कम उसको बाहर के लोग आजमाना भी चाहते हैं। अगर एक कलाम के लिए मेरी अपनी ख्वाहिश है, भाई राशिद मरकजी साहब एहसान शाकिर साहब से पहले आ जाएं, उसके बाद भाई राशिद मरकजी साहब आ जाएं, और उसके बाद जरा हाथों को उठा के बताएं, आप लोग जाएंगे तो नहीं? कोई जरूरत आपको, जाएंगे तो नहीं इंशाल्लाह? बस मेरी गुजारिश है, एक रात आप गौस पाक के बेटे को हवाले कर दीजिए, इंशाल्लाह पूरी जिंदगी आपकी ये गौस आजम के हवाले कर देंगे। बस इतना काफी है, बस एक कलाम पढ़ दें वो, ताकि मुझे यकीन हो जाए कि यहाँ के लोग आपसे जो मोहब्बत करते हैं उस यकीन की स्क्रीन पर उस मोहब्बत की तस्वीर देख लें। मैं पहले गुजारिश करूंगा, दुनिया के बहुत बड़े नातखा एहसान शाकिर आजमी से पहले मुल्क हिंदुस्तान के उस नौजवान लहजे के मालिक जिसने बरेली शरीफ सरकार ताजुल शरिया की निगाह करम के इदारे नूर में बैठ के तालीम हासिल की है, और वो तालीम क्या है, इश्क रसूल, उसका इजहार कैसे करता है नाते रसूल के हवाले।